हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर। आज का बेटा जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट टूल्स यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। ओके, सबसे पहले यूज किए जाते हैं बेटा एंजाइम्स। ओके, सेकंड क्लोनिंग वेक्टर्स एंड थर्ड वन इज कॉम्पिटेंट होस्ट ऑर्गेनिज्म। जो फर्स्ट है हमारे एंजाइम्स, दो तरह के एंजाइम्स चाहिए। पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस किस चीज के लिए? फॉर कटिंग द डीएनए, फॉर कटिंग द डीएनए। और सेकंड चाहिए बेटा लाइगेज। और लाइगेज किस चीज के लिए चाहिए? फॉर ज्वाइनिंग द कट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, कट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओके, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूलर ग्लूज, मॉलिक्यूलर ग्लूज। ओके, जो क्लोनिंग वेक्टर हैं, क्लोनिंग वेक्टर आर मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जबकि जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर इन विच वेक्टर इज ट्रांसफर्ड, जिसके अंदर वेक्टर को ट्रांसफर किया जा रहा है। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में ई कॉलाई बैक्टीरिया यूज किया जाता है एंड माइस, एनिमल्स के केस में। ओके, हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट से, दैट इज अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस के बारे में। ओके, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, मैंने आपको बताया क्या काम है इनका? फॉर कटिंग द डीएनए, डीएनए को कट करने का स्पेसिफिक साइट पे से, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर सीजर्स। इन्हें कहा जाता है बेटा मॉलिक्यूलर सीजर्स। ओके, डिस्कवर्ड बाय डब्ल्यू आर्बर। आर्बर ने बताया इन 1962। ओके, और 3 साइंटिस्ट और इन्वॉल्व हैं इसमें, आर्बर, नेथन्स एंड स्मिथ। इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन 1978 फॉर डिस्कवरिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर करने के लिए। ओके, जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड था दैट वाज HIND सेकंड, दैट वाज HIND सेकंड। ओके, फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मेनली जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है बेटा वो 3 टाइप के हैं, 3 टाइप्स। जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ओके, फर्स्ट टाइप 1, सेकंड टाइप 2, थर्ड टाइप 3। ओके, जो स्ट्रक्चर है इसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं। इसका सिंपल स्ट्रक्चर है और इसमें 2 सब यूनिट्स। ओके, ये डीएनए को पहचान तो सकता है, रेस्ट्रिक्शन साइट को पहचान तो सकता है, बट कट नहीं कर सकता। ओके, इट कैन नॉट कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। और इसी तरीके से जो टाइप 3 है ये भी डीएनए को स्पेसिफिक साइट पे से कट नहीं कर सकता। जबकि जो टाइप 2 है इसमें इस्तेमाल होते हैं Mg2 पॉजिटिव आयंस, और ये कैन कट द डीएनए
एट स्पेसिफिक साइट्स, स्पेसिफिक साइट पे से ये कट कर सकता है। सो यूज्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है बेटा आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। ओके, सेकंड इसमें आता है हमारा नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, कि किस तरीके से जो नोमेनक्लेचर है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का, कैसे उनको नाम दिया जाता है। नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फॉर एग्जांपल हमने एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिया इको R1, तो जो फर्स्ट नेम होगा ये होगा जीनस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिससे हमने ये जो एंजाइम है वो निकाला है। तो ई यानी कि एस्कीरिया, एस्कीरिया। ओके, सीओ यानी कि स्पीसीज का नाम, स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि कोलाई। ओके, आर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेन को, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेन। और 1 एक स्पेसिफिक नंबर है, स्पेसिफिक नंबर गिवन टू इट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एंजाइम्स, और एंजाइम से इसको अलग करने के लिए। ओके, फिर इसके बाद आता है बेटा एक्शन, किस तरीके से काम करता है और कहां पे काम करता है। ओके, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कैसे काम करता है, कहां पे काम करता है। तो यहां पे एक वर्ड आएगा बेटा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या है बेटा, 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर, 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर का सीक्वेंस ऑफ 6 नाइट्रोजीनस बेस पेयर at which restriction endonuclease works। ओके, और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते क्या है बेटा, these are same when read from forward to backward direction, and vice versa, यानी कि ये जो वर्ड्स है ये कैसे होते हैं बेटा, एक समान होते हैं, इन्हें हम आगे या पीछे कहीं से भी जब रीड करते हैं। ओके, फिर जैसे एक इंग्लिश वर्ड है मैडम, MADAM, मैडम, तो ये बेटा आगे से भी सेम है और पीछे से भी सेम है। ओके, ऐसे ही जब हम डबल स्ट्रैंडेड की बात करते हैं तो यहां पे मैंने इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिया है, तो ये होगा 5' to 3', 5' to 3', ये क्या होगा GAATTC। क्या ये ऐसे पैलिंड्रोमिक है? नहीं, ये ऐसे नहीं है, लेकिन ये डबल स्ट्रैंडेड में पैलिंड्रोमिक है। किस तरीके से, लाइक दिस GAATTC, GGAAATTTT and CC। ओके, तो ये इस तरीके से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं। इज दैट क्लियर? ओके, फिर जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करेगा, जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वर्क करता है, ये तो हो गया हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है इसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, इसको हम रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी कह देते हैं, रिकॉग्निशन सीक्वेंस।
ओके, तो जिस साइड पे से ये कट करेगा, जैसे जो इको R1 है, इको R1 कट करता है इस स्पेसिफिक साइड पे से, यानी G और A के बीच से कट करेगा इस तरीके से। ओके, यहां पे शो कर देते हैं, मैं कर देते हैं हम इसे GAATTC, इधर भी हमने लिखा GAATTC 5-3 5-3। ओके, ये जो साइट हुई, ये कौन सी साइट है बेटा? ये हुई रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट, या इसी को हम कह देते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन साइट। ओके, तो जब ये कट होगा तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि लाइक दिस GCTTA। दूसरी तरफ जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा, यहां पे हो गया G और इधर ये CTTA, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके के जो एंड्स आते हैं इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, इन्हें हम कहते हैं बेटा स्टिकी एंड्स। और ये स्टिकी एंड्स किसकी वजह से आया? इको R1, जब इको R1 की हेल्प से हमने क्या किया, इसको कट किया। ओके, सेकंड जो एंड्स बनते हैं दैट इज नोन एज ब्लंट एंड्स। तो यहां पर मैंने एक एंजाइम के बारे में बताया HIND सेकंड, उसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है यानी कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम का रिकॉग्निशन सीक्वेंस स्पेसिफिक ही होगा। ओके, तो उसका क्या है? GTC GAC 5-3, ऐसे हमने यहां लिख दिया GTC GAC 5-3। तो HIND सेकंड बेटा यहां से कट करेगा, इधर से, तो ये रिकॉग्निशन साइड हो गई किसकी? HIND सेकंड की। तो ये कैसे कट हुआ? ये कुछ इस तरीके से कट हो गया। ओके, GTC GAC। ओके, तो इन एंड्स को हम कहते हैं बेटा ब्लंट एंड्स, इन एंड्स को हम क्या कहेंगे? ब्लंट एंड्स। इज दैट क्लियर? ओके, फिर अब तक तकरीबन 230 स्ट्रेन में से 900 के आसपास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस निकाले जा चुके हैं। ओके, टिल नाउ फ्रॉम 230 strains of bacteria, 230 strains of bacteria, बैक्टीरिया की 230 स्ट्रेन में से अराउंड 900 restriction endonucleases are isolated. ओके, अब ये जो हमारे एंजाइम्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इन्होंने डीएनए को कट तो कर दिया, अब कैसे हम इन डीएनए के कट सेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं? तो वहां पर हमारी एक टेक्नोलॉजी आती है, एक मेथड आता है, एक प्रोसेस आता है जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेटा, यहां पर डीएनए सेपरेट किए जाते हैं, डीएनए सेपरेशन टेक्निक किस बिहाफ पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, साइज के बिहाफ पे, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हमें पता है कि जो डीएनए है उस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। डीएनए पे कैसा चार्ज है बेटा? नेगेटिव चार्ज है। ओके, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है किस तरफ मूव करेगा? विल मूव टुवर्ड्स
पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव की साइड जाएगा। ओके, जो जेल प्रिपेयर किया गया है, जो जेल प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है एग्रोस जेल, ये प्रिपेयर किया जाता है बेटा एग्रोस जेल, जो कि हमें एक सीवीड से मिलता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया एंड गैलीडियम, ग्रेसिलेरिया एंड गैलीडियम। ओके, तो ये जो जेल है ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। किस चीज के लिए, टू सेपरेट डीएनए फ्रैगमेंट्स, डीएनए फ्रैगमेंट्स को अलग करने के लिए। ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बेटा सबसे पहले बताया अर्ने टिसेलियस, अर्ने टिसेलियस ने इन 1937 में अर्ने टिसेलियस ने बताया। ओके, उन्होंने क्या बताया, हमने क्या किया बेटा, ये हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है, ठीक है, हमने यहां पे ये वेल्स हैं जिनके अंदर हमने डीएनए को भर दिया, और ये जियो डीएनए फ्रैगमेंट्स ही कैसी हैं, कट डीएनए फ्रैगमेंट्स। अब हमें इनको अलग करना है। ओके, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो नेगेटिव एंड पे भरा हुआ डीएनए ये मूव करेगा किस तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ओके, तो जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जो स्मॉलेस्ट डीएनए फ्रैगमेंट होगा वो सबसे आगे तक जाएगा। इज दैट क्लियर? इस तरीके से जो डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं इनको अलग किया जाता है। अब ये डीएनए फ्रैगमेंट्स अलग तो हो गई, अब हम इनको विजुअलाइज किसकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, हम यहां पे ऐड करेंगे इथिडियम ब्रोमाइड। ओके, जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं, सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स can be visualized with the help of ethidium bromide, okay, under UV rays it will give, कौन सा कलर देंगे ये हमें, ब्राइट ऑरेंज, इट विल गिव ब्राइट ऑरेंज कलर। कौन सा कलर देंगे ये हमें, ब्राइट ऑरेंज कलर देंगे। ओके,